नमः शिवाय प्रिय भक्तगण। आज मैं आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान शिव की कथा से शरीर, वाणी, मन द्वारा किए गए पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव को देवों के देव महादेव के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर की पूजा सौम्य और रौद्र दोनों रूपों में की जाती है। महादेव के भक्तों को जो भी कष्ट देता है, परेशान करता है, महादेव उसे कभी माफ नहीं करते हैं। हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के बारे में बताने जा रहे हैं। पुणे से 110 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की सह्याद्री पर्वतमाला में मौजूद भीमाशंकर मंदिर भीमा नदी के किनारे स्थित है। यह नदी यहां से निकलते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है। भीमाशंकर या मोटेश्वर के नाम से लोकप्रिय इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। फिर 18वीं शताब्दी में नाना फड़नवीस ने इसके शिखर का निर्माण करवाया। इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवाजी महाराज ने यहाँ भक्तों को दर्शन के लिए कई प्रकार की सुख सुविधाएं भी मुहैया करवाई थीं। यहाँ हर वर्ष महाशिवरात्रि और हर महीने पड़ने वाली शिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भारी संख्या यहाँ दर्शन के लिए आती है। 3,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर पूरे देश में आस्था के एक बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। मंदिर अत्यंत पुराना और कलात्मक है। यहाँ की मूर्तियों से निरंतर पानी गिरता रहता है। मंदिर के पीछे 2 कुंड भी हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीमा राक्षस के उत्पात से देवताओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शंकर ने इसी स्थान पर उसका वध किया था। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिवलिंग का आकार काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव कहा जाता है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है। ये नदी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ राक्षस भीमा और भगवान शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इसमें शिव के शरीर निकले पसीने की बूंद से ही भीमारथी नदी का निर्माण हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण को सह्याद्री पर्वत पर करकटी नामक राक्षसी से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद कुंभकर्ण लंका वापस आ गया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रह गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुंभकर्ण के इस पुत्र का नाम भीम था। राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। हालांकि करकट्टी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का फैसला लिया। भीम एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राक्षसराज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसकी माता ने उससे सारी बातें बताईं। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रुद्ध हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर आर्षि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा,
मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर आशी मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड्डी डीडे हुए राजा सदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधोन्मत्त होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यहीं निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव पुराण में यह कथा पूरे विस्तार से दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहां आकर पूर्ण हो जाते हैं। भीमशंकर तीर्थस्थल शैविक समुदाय के लिए अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि यह भगवान शिव के 12 महाज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग वे स्थान हैं जहां भगवान शिव एक अन्य अनंत स्तंभ, जो उनके शाश्वत स्वरूप को दर्शाता है, से प्रकाश के एक ज्वलंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। भीमशंकर तीर्थस्थल अहंकार पर अटूट विश्वास की जीत का प्रतीक है, और इस प्रकार जो कोई भी शुद्ध हृदय से तीर्थस्थल पर जाता है, वह सभी मानसिक अशुद्धियों से छुटकारा पाने के लिए जाना जाता है। भक्तों का मानना है कि मंदिर परिसर में और उसके आसपास भगवान शिव और देवी पार्वती की हमेशा मौजूदगी रहती है। कई भक्तों का दावा है कि भगवान शिव और पार्वती खुद जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मानव अवतार में प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय।